एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत होशियार था। उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की हर कोई तारीफ करता था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ खेलता, मोबाइल पर गेम खेलता और बेकार की बातों में समय बर्बाद करता। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि समय बहुत कीमती होता है, लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कह देता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा। कुछ महीनों बाद स्कूल की वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अर्जुन के नंबर उम्मीद से बहुत कम थे। जिस अर्जुन की शिक्षक तारीफ किया करते थे, उसी से अब सब निराश थे। यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। घर पहुंचकर जब उसने अपने माता पिता को निराश चेहरों के साथ देखा, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन समझ नहीं आया कि अपनी आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। अर्जुन ने उदास होकर कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बार मैं फेल कैसे हो गया। मैं तो हमेशा अच्छा छात्र था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, बल्कि यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय सबसे कीमती चीज है। अगर इसका सही उपयोग करो तो सफलता मिलती है, लेकिन अगर इसे बर्बाद करो तो यह तुम्हें पीछे धकेल देता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना? मैं बाद में भी सब कर सकता हूं। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है। जो बह गया वह कभी वापस नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजा विक्रम की कहानी। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन दौलत, भव्य महल और अनेकों सेवक थे। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। वह देर से उठता, दरबार में देर से पहुंचता और हर काम को कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज, समय को व्यर्थ कर रहे हैं। यदि आपने इसे संभाला नहीं तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है साधु बाबा, मैं जब चाहूं तब सब कर लूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह सबसे बड़े साम्राज्यों को भी मिटा सकता है। लेकिन राजा ने साधु की बात को मजाक में उड़ा दिया। साल बीतते गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसकी सेना हारने लगी, राज्य में विद्रोह होने लगे और स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। अब उसे साधु की बातें याद आने लगीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने समझा, धन, शक्ति और पद सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही सच्चा विजेता होता है। दादाजी की कहानी सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अब तक कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। उसने पूछा, दादाजी, क्या अब भी मैं अपना जीवन बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्र कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम समय का सही उपयोग करना शुरू करो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह हर पल का सही उपयोग करेगा। उसने एक दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बेकार की चीजों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में वह अपनी कक्षा में प्रथम आया। समय बीतने के साथ अर्जुन एक सफल व्यवसायी बना और अपनी लगन व अनुशासन से पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। सीख, समय सबसे बड़ा धन है। इसे बर्बाद करने वाला हमेशा पछताता है, और जो इसका सम्मान करता है वह हर क्षेत्र में सफल होता है।